क्या होमवर्क था? गुड इवनिंग शिवांग। क्या होमवर्क था हमारा? सर 10 क्वेश्चन जो लास्ट के बचे हुए थे और जो 2.4 में से 3 क्वेश्चन। आवाज थोड़ी कम आ रही थी। 2.4 में से 3 क्वेश्चन और सर लास्ट के 10। मतलब 2.3 से भी कुछ था? यस सर। 2.3 के डाउट पूछो पहले अगर हो। सर 39 आप थोड़ा सा बता सकते हैं, समझ नहीं आया क्वेश्चन। पूरा बताएंगे, थोड़ा क्यों बताएंगे? 39 से पहले सर 34 का 2 34 डाउट बस इतना है, 2√2 का क्यूब रूट बता रहा हूँ। 34 से पहले किसी का डाउट तो नहीं है? नहीं सर। 2√2 और क्यूब रूट। अनुष्का, क्या 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं? ओके सर। हो गया, ठीक है। उसके बाद 39 पूछा मनस्विन, दोनों पार्ट, कौन सा पार्ट? सर कोई सा भी एक बता दीजिए सर, सेम ही है। ओके चलो सेकंड देख लेते हैं। सेकंड पार्ट बोल रहा है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताओ जब x इज इक्वल टू 2y प्लस 6 है। ओके, तो इफ यू ऑब्जर्व प्रॉपरली तो ये क्या लिखा हुआ है? x क्यूब माइनस 2y होल क्यूब। डू यू गेट द फीलिंग? a क्यूब प्लस b क्यूब, देन 36xy and then 216. ओके, तो अगर हम x माइनस 2y होल क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली x a क्यूब माइनस b क्यूब देखते हैं, हमने कंप्लीट करने की कोशिश की, देखें कहीं x प्लस वाई होल क्यूब तो नहीं है। तो x क्यूब माइनस 2y क्यूब माइनस 3ab, ये मैं खुद से लिख के देख रहा हूँ कि कुछ बन रहा है नहीं बन रहा है। तो माइनस 3x इंटू 2y हो जाएगा 3ab, और a माइनस b x माइनस 2y, तो क्या बन जाएगा ये? x क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 6x स्क्वायर y और प्लस 12xy स्क्वायर। ये अरे ये तो हमारे एक्सप्रेशन में आ नहीं रहा है। लेट्स सी, अच्छा, ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब है। ओके, सो हमने ऑब्जर्व किया कि यार ये a प्लस b या a माइनस b का होल क्यूब तो नहीं है। नाउ सी हाउ एल्स वी कैन सी द गिवन एक्सप्रेशन। So I can write x cube as x cube, 8y cube as 2y whole cube। हमने कहा 216 है, 216 देख के कुछ याद आ रहा है? 216 क्या होता है? सर 6 का क्यूब। 6 क्यूब। इसको मैं थोड़ा पहले लेके देख लेता हूँ। नाउ इज इट समथिंग लाइक a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, है ना? यस सर। ये मैंने ऐसे ही लिखा रहने दिया है 36xy। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, तो हमने कहा पहले चेक कर लेते हैं a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कहीं 0 तो नहीं आ रही है। तो a है x, b क्या है यहाँ पर? सर 2y। b क्या है यहाँ पर? -2y। माइनस 2y। फॉर्मूला हमारा a क्यूब प्लस b क्यूब होता है ना, तो एक्चुअली में इसको ऐसे लिखेंगे x क्यूब प्लस माइनस 2y होल क्यूब प्लस माइनस 6 होल क्यूब। तो a प्लस बी प्लस सी चेक कर लेते हैं। a है x, b है माइनस 2y और c है 6। इसकी वैल्यू क्या है? तो एज पर द गिवन एक्सप्रेशन में मालूम है कि x इज इक्वल टू 2y प्लस 6 है। तो x माइनस 2y माइनस 6 क्या 0 हो जाएगा? देखो गिवन एक्सप्रेशन से तो हमें क्या मालूम चला यहाँ से कि अरे यहाँ तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिया है और a प्लस बी प्लस सी 0 है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? कैसे हम 3abc लिख सकते हैं? यस सर। सिंस a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को हम 3abc लिख सकते हैं। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी 3x माइनस 2y माइनस 6, और ये तो पहले से था 36xy। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 36xy आ गया, 36xy माइनस 36xy, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। समझ गए बात? यस सर। इसको रिवर्स साइड से भी कर सकते हैं। रिवर्स साइड से कैसे? जो गिवन है पहले उसको ही देख लेते हैं। गिवन है x इज इक्वल टू 2y प्लस 6, तो हम यहाँ से अगर शुरुआत करेंगे तो हम क्या कहेंगे
यार x माइनस 2y माइनस 6 0 है, ठीक है। तो रिवर्स कैसे कर सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो हम कह सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस और माइनस 2y क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू होगा 3abc, जो कि 36xy आएगा मल्टीप्लाई करने पे, और यहाँ से गिवन एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। गिवन एक्सप्रेशन यही तो है। जीरो आ गया ये, तो ये Yes, दूसरा sir. तरीका हो गया जो हमने राइट से शुरुआत की गिवन से, और ये पहला तरीका है जहां हमने गिवन एक्सप्रेशन से शुरुआत की, यहाँ गिवन इंफॉर्मेशन से शुरुआत की थी, ठीक है। किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जो भी अच्छा लगा हो। तो Sir, done. लिख लिया सबने? नेक्स्ट Sir, question में 40 में भी doubt है. Yes, sir. 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ ब्रेथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल हुज एरिया इज गिवन बाय दिस। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L into B. L इंटू बी। तो क्वेश्चन घुमा फिरा कि हमको इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने को बोल रहा है। अगर हम इसको किसी तरह से समथिंग इंटू समथिंग लिख लें, a इंटू बी या x इंटू वाई के फॉर्म में ले आए, तो एक को हम बोल देंगे लेंथ और दूसरे को बोल देंगे ब्रेथ। समझ गए बात? तो बेसिकली इसको हमें फैक्टराइज करना है, दैट्स ऑल। फैक्टराइज करना आता ही है। Sir, splitting the midterm. अनिमेश सो रहे हो क्या तुम? लग तो रहा है एकदम पिलो लगा के मस्त नींद आ रही है। पिलो का है और वो उड़ी है। पिलो, पिलो ये पिलो ये वाली। सर ये उड़ी है। अरे कुछ नहीं हाथ का सपोर्ट लिए थे उसको पिलो बोल रहा हूँ मैं। एनीवे, इसको फैक्टराइज कर लेंगे मिडिल टर्म से, तो आई थिंक 6 और 2 आ जाएगा। 4a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 2a माइनस 3। 2a कॉमन आ जाएगा तो 2a प्लस 3, यहाँ माइनस 1 कॉमन तो 2a प्लस 3, और फैक्टराइज होके आ गया ये 2a माइनस 1 इंटू 2a प्लस 3। इसमें से एक को L बोल दो, एक को B बोल दो, किसी को भी कुछ बोल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। Sir, done. हो गया? कोई और डाउट रह रहा है किसी का? No, sir. सबका काम कंप्लीट है यहाँ तक? Yes. Yes, sir. कितना लोगों का नहीं है? सर हाँ सर आपने सर 2.4 के भी तो क्वेश्चन बोले थे ना सर? कुछ अच्छा कुछ अच्छा, हाँ 2.4 के 1 से 3 क्वेश्चन थे ना ये? Yes, sir. ठीक है, उसमें डाउट है? सर सेकंड No, क्वेश्चन थोड़ा सर समझा। So second. सेकंड, जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है द पॉलिनोमियल px, एक लंबा सा पॉलिनोमियल है, व्हेन डिवाइडेड बाय x प्लस 1 लीव्स रिमाइंडर 19, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, also find the remainder when px is divided by x plus 2। वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, वेरी रेगुलर क्वेश्चन। क्या दिक्कत आ रही है इसमें? किसी पॉलिनोमियल px को अगर x प्लस 1 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? p अपॉन माइनस a, p इंटू माइनस 4, इनटू नहीं होता है वो, p ऑफ माइनस 1, p सॉरी p ऑफ माइनस a। ठीक है, बस उसमें माइनस 1 पुट कर दो, वो रिमाइंडर आ जाएगा जो कि 19 दे रखा है। तो अगर मैं पॉलिनोमियल में माइनस 1 पुट करूंगा तो क्या आएगा? माइनस 1 टू द पावर 4 माइनस 2 टाइम माइनस 1 क्यूब प्लस 3 टाइम्स माइनस 1 स्क्वायर, देन माइनस a टाइम्स माइनस 1, ठीक से लिख लिया करो ताकि प्लस माइनस की गलती ना हो, प्लस 3a माइनस 7। दिस विल बी द रिमाइंडर, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है 19 है, तो इज इक्वल टू 19। बस इसको सॉल्व कर लेंगे।
-1 टू द पावर 4 1 हो जाएगा, -1 क्यूब -1 होगा, -1 इंटू और एक और माइनस बाहर है तो प्लस हो जाएगा, तो +2 -1 स्क्वायर +1 इंटू 3 रहेगा, a इंटू -1 और ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस a हो जाएगा, +3a - 7 इज इक्वल टू 19। दिस गिव्स अस 4a और ये -1 उधर जाके 20 हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 5। सर वो लिखने में थोड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं। फिर इसी का दूसरा पार्ट है कि जब x + 2 से करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, p ऑफ -2 निकाल देंगे। इस बार हमें a की वैल्यू पता ही होगी तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, और कोई डाउट? सर थर्ड वाला No. थर्ड भी है, कह रहा है if both x - 2 and x - half are factors of this then show that p is equal to r। क्या दिक्कत है धनुष का इसमें? मतलब फैक्टर थ्योरम लगाई तुमने? अगर x - 2 फैक्टर है इसका तो क्या बोलेंगे? क्या? x - 2 अगर इसका फैक्टर है तो तुमने क्या किया इस इंफॉर्मेशन का? सर p ऑफ 2 निकाला और वेरी गुड। फिर p ऑफ हाफ पे निकाला है, उसमें सर वो अगला क्या होता है? p ऑफ 2 इक्वल टू 0 होना चाहिए ना, ये क्यों नहीं बोल रहे हो? p ऑफ 2 इक्वल टू 0 होगा ना? यस सर। बस फिर तो कुछ ना कुछ आ जाएगा। लेट्स सी p ऑफ 2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4p + 10 + r इज इक्वल टू 0। ऐसे ही x - 1/2 भी फैक्टर है तो p ऑफ हाफ भी 0 होगा। p ऑफ हाफ निकालेंगे तो ये आ जाएगा p/4 + 5/2 + r इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो तुम्हारे सिलेबस में वैसे ये नहीं है कि दो इक्वेशन को सॉल्व करना हो, ऑल्दो अब ये क्वेश्चन दे दिया है इसमें तो हम कर सकते हैं, ऑल्दो लीनियर इक्वेशन चैप्टर में सॉल्व करना 10th में आता है, तो बस वही है, दो इक्वेशन बन गई हैं, इनको इनमें हम रिलेशन फाइंड कर लेंगे। तो हमें p और r को इक्वल प्रूव करना है, तो पहले हम इसमें सेकंड इक्वेशन में एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम आ जाएगा 4, तो बचेगा p + 10 + 4r इज इक्वल टू 0। तुम्हारे पास देखो दो इक्वेशन है, p + 10 + 4r इज इक्वल टू 0। अच्छा, दोनों इक्वेशन ये दोनों ही एक्सप्रेशन 0 के इक्वल है, तो क्या ये आपस में भी इक्वल होंगे? Yes, sir. 4p + 10 + r इज इक्वल टू p + 10 + 4r कह सकते हैं हम ये। अच्छा, इसीलिए ऐसा दिया, तुम्हें इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। 10 से 10 कैंसिल हो गया, p एक साइड ले जाओ और r एक साइड ले जाओ, तो 3p इज इक्वल टू 3r, 3 कैंसिल, दैट गिव्स अस p इज इक्वल टू r। आई वाज आस्किंग कितना लोगों का काम कंप्लीट नहीं है, कुछ लोगों का तो नहीं होगा कंप्लीट, ऐसी क्लास तो नहीं है कि सबका काम कंप्लीट हो। सर मेरा नहीं है चिराग सर, वो कल क्लास में ली थी ना तो वो वाला नहीं है। उसके पहले का सारा है। यस सर। बाकी लोग सर मेरे कुछ क्वेश्चंस क्यों? सर आए नहीं थे। तो आए नहीं वाले थोड़ी, तो तुम जो डिस्कस वो तो अभी डिस्कस हुआ है ना, मतलब उसके अलावा सब है। यस सर। तो आए नहीं वाले इनकम्प्लीट थोड़े माने जाते हैं। कितने ही आए नहीं थे? दो ही डाउट तो पूछे भी तुम लोगों ने, 2-3। ओके अथर, ओके अर्पित, चलो तो बचे हुए क्वेश्चन खत्म करो, यहाँ से हम चैप्टर रैप अप करते हैं। कंप्लीट द एक्सरसाइज गाइस, लेट्स स्टार्ट डिस्कशन। पूछो डाउट्स। है कुछ पूछने के लिए? सर एक बार 7th एक्सप्लेन कर दीजिए। यस सर 7 और सर 8 का भी, सर 8 का भी सर लास्ट का बता दीजिए जरा। 7th और 8th डाउट है। 7 से पहले तो किसी का डाउट सर नहीं है? 8 7 8 में समझ गया। 4 5 6 में डाउट नहीं किसी को? 4 में डाउट नहीं है? 4 हो गया सबका? Yes, यस sir. कैसे किया?
सर वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करी सर, पहले हमें Yes. दो वैल्यूज मिल गई, उसके बाद x-1 और x-2 को सर p ऑफ x में लगा लिया, इससे सर p ऑफ 1 की वैल्यू हो गई 0 और p ऑफ 2 की भी 0 हो गई सर, प्रूफ कर ठीक है, बेसिकली Yes, sir. हमारे जो रिमाइंडर थ्योरम है दैट इज वैलिड फॉर लीनियर पॉलिनोमियल ओनली। यहाँ पर क्वाड्रेटिक दे रखा है तो ये 2 बार लग जाएगा, इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे तो x-1 भी फैक्टर आ जाएगा और x-2 भी आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि दोनों इंडिपेंडेंट है तो दोनों का प्रोडक्ट भी फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि इफ a plus b plus c is 0 then prove that a square plus b square plus c square और नीचे है अपॉन bc अपॉन ca अपॉन ab is equal to 3। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगर तुम एलसीएम ले लोगे तो एकदम से दिख जाएगा तुम्हें। एलसीएम लोगे इसका तो ये आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन ए बी सी। एलएचएस को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, और अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, इन दैट केस a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं? 3abc। 3abc, ये हो जाएगा 3abc अपॉन abc, abc कैंसिल, दैट विल गिव अस 3। समझ गए? bc c और ab का एलसीएम abc आएगा। सर एक बार सर फिर से बता दीजिए सर, 0 के साथ सर 0 तो बोले सॉरी सर, एलसीएम में सर वो एलसीएम लेना, एलसीएम कैसे लेंगे समझ में आ रहा है? नहीं नहीं, एलसीएम कैसे लेते हैं? नीचे देखो क्या है, बीसी सी और ए बी है, इनका एलसीएम क्या होगा? ए बी सी तीनों एक एक बार ही तो आ रहे हैं, देखो तीनों ही इसको डिवाइड कर रहे हैं, बीसी भी एबीसी को डिवाइड करता है, सी ए भी करता है और ए बी भी करता है, तो एलसीएम इसका एबीसी हो जाएगा। कभी अगर प्रॉब्लम हो एलसीएम ना ले पाओ तुम लोग, मैं उस सिचुएशन की बात करूँ जहाँ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तो हमेशा इन सबका प्रोडक्ट लिख दिया करो, तो वो एलसीएम नहीं होगा बट एक कॉमन फैक्टर होगा, उससे आंसर सही आएगा और कैलकुलेशन भी सही है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एलसीएम सिर्फ छोटी वैल्यू होती है तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आता है। कभी भी तुम्हें लग रहा है तुम्हें एलसीएम लेना नहीं आ रहा है, जितने भी डिनोमिनेटर हो सबको मल्टीप्लाई कर दो और सेम प्रोसेस फॉलो कर लो, उससे भी सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑल्दो यहाँ पर यू कैन ऑब्जर्व बीसी मतलब क्या हुआ, बी इंटू सी, सी ए हो गया सी इंटू ए और ए बी हो गया ए इंटू बी। अब एलसीएम क्या होता है कि सारे फैक्टर की मैक्सिमम पावर, सारे फैक्टर की मैक्सिमम पावर 1 ही तो है, ए की मैक्सिमम पावर 1 है, बी की 1 है, सी की 1 है, तो एलसीएम एबीसी हो जाएगा। अब पहले बीसी से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ ए बचा, और ए ऊपर ए से ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ए क्यूब हो जाएगा, ऐसे ही सेकेंड टर्म में बी क्यूब हो जाएगा और थर्ड टर्म में सी क्यूब हो जाएगा। फिर हम प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, जो कि गिवन है क्वेश्चन में, इन दैट केस a क्यूब प्लस सी बी क्यूब प्लस सी क्यूब को हम 3abc लिख सकते हैं। Sir. ठीक है, और ये सॉल्व होकर 3 आ जाएगा। अभी भी नहीं आ रहा तो पूछ लो। नहीं सर, आ गया सर। ठीक, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। सर हाँ सर आपने अभी ये वाला जो किया इसके हिसाब से तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3 आया। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब 3 आया, क्यों? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी गिवन है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए गिवन है, और हमें प्रूफ करना है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब, वो उसको हम बाद में देखते हैं। ये मैंने कल भी बात की थी कि तीन चीजें आपस में कनेक्टेड है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और तीसरा ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। इसमें मैंने कल ही तो बताया था कि तीन में दो चीजें दी होती हैं। एक ग्रुप ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का, एक ग्रुप ये हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का, और एक ग्रुप ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी। इन तीन में दो चीजें दी होती हैं और तीसरी हमें यूज करनी होती है, तो हमेशा दो की वैल्यू डालोगे तीसरा आ जाएगा। तो यहाँ देखो इस गिवन इंफॉर्मेशन से क्या हम ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर निकाल सकते हैं? सॉरी, ए प्लस बी Yes, प्लस sir. सी तो गिवन ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकाल सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी 5 है तो ये हो गया 25, इसके वैल्यू हम निकाल लें, इसको मैं x लिख दे रहा हूँ अभी, प्लस 2ab bc ca हो जाएगा 20।
तो यहाँ से x की वैल्यू जो कि है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, नाउ सी हमें क्या प्रूफ करना है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 25 है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ये तो डायरेक्ट आइडेंटिटी है, फॉर्मूला लगाएं इसका। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यही होता है। ये वैल्यू नोन है, दिस इज 5। ये वैल्यू हमने निकाल ली अभी, ये तो निकाला है अभी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये भी 5 है। माइनस कॉमन लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी आ जाएगा, जिसकी वैल्यू आई थिंक 10 दे रखी है। बस आ गया। यस सर। क्या हो गया ये 5 इंटू 5 माइनस 10 माइनस 5 हो जाएगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा -25। ठीक है, आई गेस यही लाना होगा। ठीक, चलो चैप्टर से रिलेटेड और कोई डाउट रह रहा है हमारे पास? नो सर। सब लोग सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे जितना भी हमारा होमवर्क रहा है, और आज इसको भेज देंगे। आज इसलिए भेजना है क्योंकि अब तक कंप्लीट होना चाहिए था। कोई अगर मक्कारी कर रहा है तो फिर चलो कल तक का मैं टाइम दे रहा हूँ, कल तक सब लोग भेज देंगे। सर ये a प्लस बी प्लस सी 5 कैसे हुआ? ये मैंने भाई क्वेश्चन तो पढ़ो। ओके सर। ठीक है, रिवीजन में हम बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी मैं एक रिवीजन और भी कराऊंगा, तो साथ साथ करते हो, एकदम सब कुछ स्मूथ चलता रहेगा, कुछ ज्यादा होमवर्क नहीं मिलता है। ठीक है, आज फिर अभी काम खत्म ही हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करना है हमें? नेक्स्ट चैप्टर सर लाइन्स एंड एंगल। लाइन्स एंड एंगल्स, लाइन्स एंगल तो छोटा सा चैप्टर है, कर सकते हैं। लाइन्स एंगल्स करना है, किसी और की कुछ और डिमांड? सर लीनियर और वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर लेते हैं सर, बहुत इजी है, 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और कोई डिमांड? मोस्टली लोगों को पता ही नहीं। सर लीनियर वाला कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट। लीनियर इक्वेशन, अर्पित कह रहा है हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला हमने किया नहीं रिवीजन? नो सर। ओके, अच्छा हमारे कितने चैप्टर हो गए, किसी को आइडिया है? आई थिंक ज्योमेट्री तो सारी हो गई शायद हमारी। यस सर। रेक्टेंगल हो गया है, ट्रायंगल हो गया है, क्वाड्रिलेटरल हो गया है, सर्कल हो गया है, सरफेस एरिया भी हो गया था क्या? यस सर। यस सर। काफी कुछ हो गया है। ठीक है, तो फाइनली हमने क्या डिसाइड किया है? सर लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में कितने लोग हैं, रेज हैंड कर दो या कुछ वो थम्स अप कर दो। दो लोगों के हैं, 3 लोगों का, 4 लोगों का। बाकी लोग क्या चाह रहे हो? हमें कोई मतलब नहीं, जो कराना हो कराओ। ठीक है, लीनियर इक्वेशन ही कर लेंगे इवेंचुअली। आई थिंक नेक्स्ट मंथ हमारा सारा रिवीजन खत्म हो जाएगा, टेस्ट सीरीज भी शुरू होनी है नेक्स्ट मंथ, तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग। अभी शेड्यूल हम शेयर कर देंगे उसके। ये मान लो कि सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर से मोस्ट प्रॉब्ली हमारी टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलो तो ठीक है, आज जल्दी छोड़ देते हैं, कोई होमवर्क नहीं है, जिसका जो पिछला काम बाकी है वो पूरा कर लेना, एंड रैप इट अप बाय टुमारो। चलो, till the next time, goodbye everyone, have a good day, bye bye all. थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू